नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पिछले कुछ समय से एक ऐसी जानकारी, और हम सब लोग देखते हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। देश में बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे हैं। पार्लियामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है, लेकिन अचानक हमारे कुछ साथियों ने कहा कि एक सर्कल पे हम खड़े हुए थे तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि क्या हो गया नई जनरेशन को कि वेपन्स के साथ सोशल मीडिया पे फोटो डालना, बिना सोच समझ के किसी का मर्डर कर देना, फायर कर देना, गैंगस्टर्स को अपना आइडल बनाना। हम किस दिशा में जा रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है समाज के लिए ये। तो हमने पॉलिटिकल मुद्दों को साइडलाइन करके हमने गुजारिश की कि पॉलिटिकल जो हमारी डिग्निटीज हैं उनको भी हमें जोड़ें, उनके प्रवक्ताओं को जोड़ें, और हम देखें कि वास्तव में जड़ क्या है इसकी, किस दिशा में जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवालों को लेकर के काफी चर्चा हुई। उसके बाद में एक गैंगस्टर सीकर में राजू ठेठ, उसकी हत्या कर दी। उम्र देखिए उनकी 20, 21, 22 साल के बच्चे जो अब अपराधी की श्रेणी में हैं, आरोपी हैं वो। तो ऐसा एक मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिसके अंदर नई जनरेशन वेपन्स के साथ में, वेपन्स को अपना जो कैरियर, जहां पे पेंसिल पेन होना चाहिए हाथ में, वहां वेपन्स उठा रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ी चिंता की बात है, और यही एक बड़ी वजह रही कि हमने आज इस मुद्दे को आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, भाजपा प्रवक्ता और एडवोकेट शैलेंद्र धावाई साहब हमारे साथ में हैं, हमारे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, ब्लॉगर हैं, और ममता शेखावत जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो समाज सेविका हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा ऐसा एक मुद्दा है ये, अगर चौराहे पे लोग चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 10 दोस्तों में या लोगों में चर्चा हो रही तो कोई बड़ी वजह होगी उसकी। ये चिंता का विषय है कि वास्तव में नई जनरेशन जिस कैरियर की जिसको चिंता होनी चाहिए वो चिंता कर रही है कि मुझे टारगेट दिया गया है, उसको मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, बैंक लूट पाऊंगा कि नहीं लूट पाऊंगा। मैं ही नहीं कह रहा कि एक बहुत बड़ा तबका जा रहा होगा, चाहे गिने चुने लोग ही जा रहे हो, लेकिन इस समाज के सामने एक भी अगर यूथ गलत दिशा में जा रहा है तो हमारे लिए चुनौती है। योगेंद्र जी, आपने सही कहा है। ये जो चेंज जो आया है, ये हमारा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है पूरे देश का, इसकी वजह से इनमें चेंज आया है। आज से 30 या 40 साल पहले जो हमारे कानून के काम करने वाले लोग थे, जो थाने और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के काम करने वाले लोग थे, वो सब अपराध से डरते थे और अपराधियों से घृणा करते थे। अपराधियों को वो अपराधी समझते थे। जैसे कोई रिश्वत लेता था तो आज से 30 साल पहले अगर रिश्वत में पकड़ा गया तो साहब वो शक्ल नहीं दिखाता था, और आज स्थिति क्या है, जो रिश्वत में पकड़ा जाता है वो डंके की चोट पे घूमता है, कहता है मेरे साथ इनजस्टिस हो गया। इसी प्रकार से ये अपराधियों के अंदर हुआ है। तो क्या है कि जब बच्चे थे ना हम लोग, जैसे मान लीजिए हम भी स्कूल में पढ़ते थे, तो जैसे कोई चाकू रखता था, कोई बॉक्सर रखता था, तो हमें भी लगता था कि यार ये अपने को भी रखना चाहिए। लेकिन चूंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अपने यहाँ क्राइम का इतना बाहर जलसा पैदा नहीं हुआ था कि लोग उससे जुड़ जाते। आजकल क्या हो रहा है कि नई नई जनरेशन के लड़के ये देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर इस व्यक्ति का कितना प्रभाव है, चाहे वो जेल में बंद हो, चाहे वो जेल थाने में जाता हो, लेकिन उस प्रभाव को वो दूसरे लोग दिखाते हैं। अब जैसे जेल में जितने लोग बड़े बड़े कैदी भर्ती हैं, तो उनकी फैसिलिटीज के बारे में उनको जानकारी है कि ये जेल में जाने के बाद भी किस तरह की सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, और वकील किस प्रकार से वकालत करता है। थानों में पोस्टिंग्स जो होती है वो राजनीतिक तरीके से होती है। जो अपराधी हैं, ये अपराधी क्यों कर रहे हैं और अपराध क्यों करने जा रहे हैं, उसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि इनका इन राजनीतिक दलों के सदस्यों के यहाँ उठ बैठ है। और हमारे जो पुलिस प्रशासन के कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो भी इनके साथ उठ बैठ करते हैं। तो इन लोगों को, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, जो 20-20, 22-22 साल के बच्चे हैं, ये उन लोगों की फैसिलिटीज को देखते हैं कि देखो पुलिस भी इनका क्या राम राम करती है, राजनीतिक दल वाले जाते हैं तो पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने साथ बिठाते हैं, उनकी सिफारिश करवाते हैं। थानों में कोई बात होती है तो टेलीफोन कराते हैं। अब जैसे कोई लड़का छोटे मोटे अपराध में थाप मुक्के में बंद हो गया, तो उससे बड़ा वाला अपराधी वहां थाने में टेलीफोन करेगा कि चल मैं तेरे टेलीफोन करता हूं,
या प्रधान सरपंच या किसी एमएलए से टेलीफोन कराएगा कि यार ये अभी पहली बार तो इसने इस तरह से किया है। और इवन हमारे कानून में भी प्रावधान है ये कि पहली बार अगर इसने ऑफेंस किया है और इसकी कोई ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं रही हो तो अदालत भी उसके साथ लीनियंसी बरतती है। तो कुल मिलाकर क्या है कि जब हमारे देश के अंदर वर्तमान परिस्थिति में राजनीति में और प्रशासनिक ओहदों के अंदर जब अपराधीकरण घुस गया और वो इसको सपोर्ट करने लग गए तो आज की स्थिति ऐसा पैदा हो गई कि छोटे बच्चे इसके अंदर आकर्षित होने लग गए। वापस आ रहा हूं आपके पास में। शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जोशी साहब राजस्थान पुलिस सेवा के सीनियर ऑफिसर रहे हैं और देखिए चिंता की बात पूरे समाज के लिए है कि हमारी नई जनरेशन किस दिशा में जा रही है। वेपन्स को गले लगा रहे हैं वो, और मालूम अंजाम क्या होगा इसका, या तो कहीं शूट करेंगे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, या कहीं एनकाउंटर में मारे जाएंगे, आपस में गैंगवार में मारे जाएंगे। यह इसका दुखद अंत होता है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण की बात पहली बार नहीं है, कई बार ये बात कही जाती है कि अपराधियों और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है जिसकी वजह से भी ये आगे बढ़ रही है, ये बेल रुक नहीं पा रही है। योगेंद्र जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये सामाजिक जो मुद्दा उठाया है बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है और आज की ज्वलंत मुद्दा है। और चूंकि अब मैं एक पार्टी प्रवक्ता हूं तो लेकिन पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं अलग बात भी रखूंगा क्योंकि एक सामाजिक मामला है। देखिए, क्योंकि कई चीजों को अपने को इसमें देखना पड़ेगा योगेंद्र जी की देखिए हमारी जो एक शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली को भी हमको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जो नैतिक मूल्य जो जैसे अभी जोशी साहब कह रहे थे, नैतिक मूल्य जो 50 साल पहले 40 साल पहले थे वो नैतिक मूल्य धीरे धीरे कहीं खोते जा रहे हैं। और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जहां से किसी व्यक्ति का निर्माण होता है, हम बच्चे को निर्माण करते हैं और एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं पहल शुरू होनी चाहिए और एक नैतिक शिक्षा प्रणाली में सुधार होकर एक नैतिकता का भी उसमें एक पुट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परिवार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है और उनको अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर बहुत चेक करना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, किनके साथ उठ बैठ है, क्या है। और आजकल जो आपने देखा होगा ट्रेंड जो है कि हर जो नौजवान है वो जल्दी राइज करना चाहता है, जल्दी पैसा कमाना चाहता है और वो पैसा कमाने के चक्कर में ये शॉर्टकट्स को अपना लेता है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और इसके लिए भी एक काउंसलिंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो लड़के 12th कर चुके हैं, जो कॉलेज में हैं, उनकी काउंसलिंग हो, उनको बताया जाए कि किस तरह से इनके अंजाम होते हैं और उनको कई और भी चीजें हैं कि किस तरह से उनको एक ना केवल शिक्षा में उनको कि भाई डिग्री लेनी है, आप उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजिए, उनकी जो रुचि के प्रोग्राम्स है उनमें भेजिए ताकि वो उस तरफ डाइवर्ट हो और अपराध की तरफ नहीं जाए। दूसरा बात यह है कि एक समाज में भी आजकल शर्मा साहब समाज भी क्या है कि हीरोइज्म की तरह कई अपराधियों को बनाने लगा है जो वो बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। और जो नेक्सस की बात कही गई है पुराना नेक्सस है, निश्चित रूप से संरक्षण अपराधी पोस्टर बॉय बन रहे हैं और वो ही नई जनरेशन के लिए होते हैं कि हाँ इससे बढ़िया कोई प्रेरणा ले रहे हैं उनसे। लेकिन मैं शैलेंद्र जी देखिए, राजनीतिक और अपराध दोनों का जो गठजोड़ की बात है, कई बार सवाल उठते हैं। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए और राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उनको गुमराह नहीं करें, उनको संरक्षण नहीं दें, इलीगल तरीके से उनको किसी भी राह पे नहीं ले जाएं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। मैं एक पढ़ रहा था, एक इंदौर में एक लड़का था और उसने वही जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप को बड़ा प्रसिद्ध सिद्ध करने के चक्कर में उसने छोटी मोटी घटनाएं शुरू की और वो धीरे धीरे इतनी बड़ी एक गैंग बना ली और अपराधी बन गया। 17 साल में उसका मर्डर हो गया। उसको लड़के उसको फॉलो करने लगे। आप देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है कि 17 साल के लड़का जो मर्डर हो चुका, जो 5-7 साल से अपराध की दुनिया में था, तो वो उसको वो हीरो बना रहे हैं। तो हमारा समाज को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे युवा वर्ग को कि आप किसको हीरो बना रहे हो। जो अपराधी है वो कभी हीरो हो ही नहीं सकता। शैलेंद्र जी वापस लौटूंगा। हमारे साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, खुद भी ब्लॉग लिखते हैं वो। आप सुन रहे हैं प्रदीप जी मुझे? ये एक बड़ी चिंता की बात है। हम देखिए कोविड को भी ले सकते थे, मैंने जैसे पहले भी स्टार्टिंग में कहा, यात्रा ले सकते थे, आपकी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन एक चौराहे की चर्चा वास्तव में अगर 10 लोगों के बीच चर्चा चल रही है तो उसके कोई अपने मायने होते हैं। यही बड़ी वजह रही कि हम लोगों ने आनंद फानंद में आप सबसे रिक्वेस्ट की और आपने स्वीकार भी किया आधा घंटे पहले। तो जोशी साहब ने एक बात कही है कि ये राजनीति और अपराध का गठजोड़ है। एक बड़ा कारण ये भी है, बहुत सारे कारण है लेकिन एक कारण ये भी है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस कारण आपसे ये सवाल है मेरा। योगेंद्र जी, पिछले करीब 8 से 10 साल की राजनीति में अगर हम देखें तो इस देश की राजनीति में युवाओं ने इसमें इनका जो आकर्षण पैदा हुआ उसके कुछ कारण है।
आप एडीआर की रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें एडीआर की रिपोर्ट्स में जब लोकसभा और राज्यसभा और ये विधानसभा चुनाव होते हैं तो उनके प्रत्याशियों का एक आंकड़ा आता है। जो पूर्व विधानसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं, उनकी संपत्तियों का आंकड़ा इसमें जो है वो जारी किया जाता है। आप समझिए कि देश की राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इनकी संपदा 400, 500, 700% बढ़ती है। आप समझिए कि एक बड़ा कारण हमको समझना होगा, ये कोई युवा अपनी तरफ से नहीं करते, वो आंकड़े हैं और वो देश के हालात हैं जहां ये युवा इस ओर आकर्षित हो रहा है। अगर किसी राजनीतिक क्षेत्र में आने पर नेताओं की संपदा, जिनके बारे में अगर आप देखें तो उनकी उल्लेखनीय क्या है, या तो कृषि करते हैं या वो व्यवसाय करते हैं, लेकिन कृषि व्यवसाय के नाम पर 500 से 700% की वृद्धि होना समृद्धि में हमारे गले नहीं उतर रहा, किसान के गले नहीं उतर रहा। इस देश का किसान भूखा मर रहा है, लेकिन हमारे राजनेता जो किसान हैं रिकॉर्ड में अपनी आय घोषित करते हैं कि वो किसान हैं, उनकी संपत्ति 700, 1000% बढ़ जाती है। तो एक सबसे बड़ा कारण यह है कि संपदा का, अकुत संपदा का इकट्ठा होना। अपराधीकरण में भी आप समझ लीजिए कि वही लोग जिनके पास संपदा है उन्हीं के पास हथियार है। तो युवाओं का आकर्षण आज की डेट में पैसा और हथियार दोनों मुख्य चीजें हैं, और वो इसलिए हो रही है। सर लगाम कैसे लगे इस पे? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सवाल यह है कि लोकसभा में आज भी, राज्य विधानसभाओं में जितने नेता हैं वो चुनाव लड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो अपराधी घोषित नहीं हुए हैं। इसलिए उन केसों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वो 1 साल में अपराधियों के केस सेटल करा करके उन्हें सजा दिलवाएंगे। नहीं हुआ इस देश में। जब राजनीति को सजा नहीं हो रही, अपराध चल रहे हैं, उनके चुनाव पर रोक नहीं है, तो युवा इस ओर आकर्षित है, क्योंकि न्यायिक प्रणाली में उनको इसको लग रहा है कि अगर हम राजनीति में आए तो हम पैसा भी कमा सकते हैं, हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि देश की राजनीति में राजनीतिक स्वच्छता को लेकर, जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि राजनीति को एक संरक्षण का जरिया मान के चलते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा ब्लैक कैरेक्टर जो है उसको हम व्हाइट करके बाहर निकाल सकते हैं और लोगों के बीच में हम एक समाज सेवी की भूमिका में रहेंगे, लोगों के बीच एक आदर्श पुरुष के रूप में बन करके जाएंगे। ये एक धारणा बन जाती है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और जोशी साहब ने यही बड़ी वजह कही कि ये गठजोड़ है एक अपराध और राजनीति का, नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं कि रास्ते रोकने पर जनहित के कामों की वजह से केसेस लग जाते हैं, लेकिन उसका डिस्पोजल हो, या तो सजा याफ्ता कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनकर के बैठा है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे उससे कि दूसरे लोग भी ये देखेंगे कि देखिए उसने ये किया था, उस पर इस तरह के आरोप थे, क्या मजे कर रहे हैं। और उसके अपने लोग भी उसे सपोर्ट करते हैं कि क्या पता ये कि यही रास्ता हो शॉर्टकट से निकलने का, कि पहले इसे बाहुबल बना दीजिए, पैसा कमाएगा, उसके बाद में टिकट लेके आ जाएगा। और राजनीतिक दलों की भी धारणा एक ही है, दागी हो या बागी, जिताऊ होना चाहिए टिकट, उसी को थमा देंगे। चलिए, ममता शेखावत मैम भी बैठी है हमारे साथ में इस वक्त। मैम, बड़ी चिंता की बात है कि नई जनरेशन जिसके पढ़ने लिखने के दिन है, देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन वेपन उठाते हैं, किसी को शूट कर देते हैं। पिछले दिनों की घटनाओं का जिक्र सिद्धू मूसेवाला का लो, राजू ठेठ का लो। राजू ठेठ ने भी किसी को ऐसे ही मारा था। आनंद पाल, उसके गुर्गे, बहुत सारे, लॉरेंस बिश्नोई, कई ऐसे हैं जिनकी उम्र को देख करके हम ताजुब करते हैं कि अपराध की दुनिया में कहां चले गए, और फिर विदेशों से बैठे करके उनके गुर्गे फोन पे वसूली करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या ये मान के चले कि युवा पीढ़ी जो लोग ये कर रहे हैं, सभी को मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो एक भटक रही है, या उन्हें रास्ता दिखाने की आवश्यकता है? जी, आपने जो ये मुद्दा लिया है बहुत ही रेलिवेंट है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो आज की युवा पीढ़ी है, बिना सोचे समझे भटकाव के रास्ते पर है। एक समाज से रिलेटेड होने के नाते मेरा जो पहलू होगा वो होगा सोशल मीडिया। मैं जो पर्सनल मानती हूँ, राजनीति अलग है, लेकिन सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, और कोई भी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब देख लीजिए। जो भी युवा है या जो बच्चे आजकल जिनको आइडल मानते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग देखिए आप। वो जो भी डालते हैं, जिस तरह की फोटो डालते हैं या जिस तरह का वीडियो डालते हैं, वो बड़ा ही, मैं अगर उसको देखती हूँ तो मुझे बड़ा कई बार ताज्जुब होता है कि ये क्या सोशल मीडिया क्या सर्व कर रहा है, और किस तरह से जो हमारे बच्चे बिना सोचे समझे उनको फॉलो किए जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। खुदीराम बोस, जो कि 18 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए। आप ये बात किसी भी आज बच्चे से पूछिए, उसको नहीं पता है। वहीं पर एक कोरियन बैंड है BTS,
जो मैंने मेरे आसपास में बच्चों को बड़े ही पागलपन के उस लेवल तक उनको फॉलो करते हुए उनके मतलब क्या क्या वो कर रहे हैं, मतलब तो वो देखकर मैं बड़ी अचंभित थी कि बच्चे, खुदीराम बोस जो कि 18 साल की उम्र में अपने देश के लिए शहीद हो गए, उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन एक जो बैंड जो कि हमारा भारतीय है भी नहीं, एक विदेशी बैंड है, और उसके पीछे आप अंधे हैं, पागल हैं, मतलब आप कपड़े खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है आपकी जो ऊर्जा है वो कहाँ यूज हो रही है। तो ये सिर्फ दिखावा है, दिखावे की तरफ युवा है वो भटक रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए, इजी वे आउट चाहिए, एक आसान रास्ता चाहिए। और आई थिंक मीडिया भी इसको एक बहुत ही ग्लैमराइज करके ना प्रेजेंट करें, जैसे कि आपने जिन लोगों के अभी नाम लिए, जब इनकी न्यूज में देखती हूँ तो जिस तरह से उनको दिखाया जाता है, मतलब एक बड़ा उसको जिस तरह से सर्व करता है, तो जो युवा पीढ़ी उनको देखती है तो उन्हें लगता है कि ये कितने आराम, मतलब कैसे ये लोग इतने बड़े पॉपुलर, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, पर उनके बड़े बड़े उनकी जो उनको इतनी लंबा लंबा टाइम हम देते हैं मीडिया पर, बट उसको बहुत ही पॉपुलराइज और ग्लैमराइज करके दिखा रहे हैं, तो युवा पीढ़ी तो भटक रही है। कुछ इसमें जो संयुक्त परिवार है उनका जो विध्वंस हुआ, आजकल एक बड़ी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो पुराने टाइम में लोग साथ में मिलके रहते थे, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों को समझाया करते थे, ज्ञान दिए थे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस और हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ही कंसर्न वाला मुद्दा है। पिछले कुछ टाइम से जितने भी केसेस आप जो बता रहे हैं, बहुत चिंता का मुद्दा है। मेरा तो जो मैं जिसको ब्लेम करूंगी वो है सोशल मीडिया। तो इस पे हमें चेक रखने की जरूरत है। इसमें परिवार और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भूमिका बहुत अहम है। आप अपने बच्चों पे नजर रखिए, उनको बिल्कुल खुला मत छोड़िए। बिल्कुल जोशी साहब, वापस आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, ये सभी की चिंता की बात है। अगर कहीं पे भी कोई गंदगी होती है तो केवल वो नहीं कि जिसको टारगेट करके वहां गंदगी फेंकी जाए उस मकान के आगे, उस रास्ते से निकलने वाले लोग वो भी उससे परेशान होंगे। ये समाज में उस तरह की गंदगी फैलती जा रही है। राजू ठेठ का जैसे मर्डर हुआ, या आनंद पाल का हुआ, या किसी और को, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे किसी को भी धमकी दे रहे हैं 50 लाख रुपए दे दीजिए जैसे कमा के रख गए हों, तो एक आदमी को देते दहशत। इनका मकसद एक ही होता है। आप तो लंबे समय तक रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर से लेकर के आप कहां तक पहुंचे, कई जगह के एसएचओ रहे, इनका एक मकसद होता है दहशत फैलाना, जिसमें ये कामयाब हो जाते हैं। और ये मान के चलते हैं कि एक मर्डर करना या फिर हमने किसी को धमका दिया, हमारा नाम आ गया, तो उससे फिर लगते हैं कि बिल्कुल अब हमारी सही तरीके से हम सही रूट पे जा रहे हैं। तो कमर तोड़ी जाने की क्या आवश्यकता है इसकी? और आपको क्या लगता है कि हाँ, वास्तव में कुछ पुलिस के स्तर पे कोई कमी है, या फिर हमारा सिस्टम जो आपने बताया है कि कुछ लचर है, दुरुस्त कैसे किया जाए? अगर हम आज नहीं सुधरेंगे तो कल आने वाला कल जो है वो माफ नहीं कर पाएगा। योगेंद्र जी, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी गैंग या कोई भी अपराधी जब अपराध करता है या अपराधी बनता है तो सबसे पहले उसका परिवार, उसके दोस्त, पुलिस और राजनीति, ये मिलकर के उसको बनाता है। दूसरा, जो सोशल मीडिया का आपने नाम लिया है, तो सोशल मीडिया जरूर इसमें सहयोग करता है, लेकिन आपको ये बताऊं कि आजकल अपराधियों की भी भर्ती होती है। जैसे गेम्स में फुटबॉलर होते हैं, हॉकी खेलते हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है, और वो क्या है, पैदाइशी कई पैदा होते हैं, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है। इसी तरह से हमारे समाज के ऐसे लड़के जिनके बारे में ये पता नहीं कि इनके अंदर की क्या क्वालिटीज हैं, तो अपराधी क्या करते हैं, इनको हायर करते हैं। और आपको मैं बताऊं, आपको क्या इस राजस्थान पुलिस को या देश के किसी पुलिस को पता भी नहीं होगा ये शूटर नाम कहां से आया भाई। उसको क्या पता कि ये शूटर है। तो ये क्या करते हैं, जंगल के अंदर शूटिंग करवाते हैं, उससे फायर करवाते हैं, और ये देख लेते हैं कि जिस व्यक्ति की बिल्कुल निशाना चूक नहीं रहा है ये शूटर हो गया, तो उसको व्यक्ति को ये कहते हैं कि भाई देख, अब ऐसा है, तेरे घर की जो गरीबी है, तेरे घर की जो परेशानियां है वो तो हम देखेंगे, तू चिंता मत कर, तू करता तो कुछ है नहीं, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के लोग कम पढ़े लिखे मिलेंगे आपको, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ज्यादा बीए पास है, ये इस तरह के लड़के मिलेंगे। दूसरा, ये क्या होते हैं, कोई अमीर करोड़पति घर के लोग नहीं होते हैं योगेंद्र जी, ये गरीब घर के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो पढ़ाई में मन नहीं लगता और ये लफंदरों के चक्कर में आ जाते हैं। और अब आप देखिए, जैसे राजू ठेठ के मामले में 4 अपराधी पकड़े गए, अब इनकी उम्र देखिए, उनके अंदर क्लिप में देखिए, इनकी चाल देखिए, कैसे कूद कूद के जा रहे थे। ये ऐसे जा रहे थे जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। और इस प्रकार की चीज को हम कैसे रोक सकते हैं? इस प्रकार की चीज को हम परिवार से रोक सकते हैं। कानून तो अपना काम कर रहा है,
जिस प्रकार के हमारे कानून कमजोर प्रकृति के बने हुए हैं, जिनके अंदर पुराने जमाने के 40 साल पुराने जो अपराध करते थे उस समय के लोगों के बारे में बने हुए हैं, आज के समय में वो लागू नहीं है। आप देखिए, अपराधी अपराध करता है, जमानत कैसे होनी चाहिए, पुलिस को कैसे हायर किया जाता है, राजनीतिक लोगों को कैसे पटाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें लागू होके एक अपराधी को सहयोग करते हैं। जब हमारा कानून परिवर्तन होगा, जब इसके अंदर इस तरह की चीजें खत्म कर दी जाएंगी, कुछ इसके अंदर चेंज किया जाएगा। अब आप बताओ, 150 मुकदमे लोगों के ऊपर दर्ज हैं, हमारे एमएलए एमपी बन रहे हैं। अच्छा, बनते कैसे हैं? कोई भी नेता बनता है कॉलेज में, कॉलेज के गेट से चालू होता है, कॉलेज के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करता है, रास्ता रोकता है, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ करता है, वहां से उसकी राजनीति चालू होती है, जो मैंने देखी है। फिर उसको हम बंद कर देते हैं, बंद करते हैं तो वो उसको हीन भावना पैदा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने कहा मैंने तो अच्छे काम के लिए रास्ता रोका है, मैंने ये किया है। फिर वो क्या करता है, जब वो देखता है कि मेरा इस तरह से बहुत अच्छा वातावरण बन गया, वो आगे जाकर के फिर ऐसी चीज भी कर बैठता है जिसमें वो थाप मुक्के कर देता है, वो किसी के साथ मारपीट कर देता है। फिर देखता है कि पैसा कहां से आएगा, मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी मैं कहां से लाऊंगा। तो फिर वो क्या करता है, किसी का मकान है, किसी की दुकान है, किसी का प्लॉट है, इस प्रकार की चीज में हस्तक्षेप करने लग जाता है। किसी को समझता है नहीं मानते, कोई ना कोई संरक्षण मिल जाता है, किसी न किसी का संरक्षण भी मिल जाता है उसे। हाँ, तो मिलता है ना संरक्षण, वही धीरे धीरे संरक्षण प्राप्त होता है। अगर वो किसी के कॉलेज के समय से, मैं जानता हूं ना, मैं ऐसे राजनीतिक लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, जो हमारे देश के बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं। मैं उस समय इंचार्ज हुआ करता था, तब मैंने इनको कम्बल पे बिठाया हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कारण क्या है, ये शुरू वहीं से हुआ है। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए और परिवार के लोगों को भी समझना चाहिए, पूछें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति में कोई काबिलियत होती है, अगर आप उसको सही तरीके से सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे तो दूसरी दिशा में चला जाएगा। बस ये एक थोड़ा फर्क है, इस पे सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। ममता मैम, मैं वापस एक बार आपका रुख करना चाहूंगा। सोशल मीडिया का आपने कारण बताया, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा है कि हमें एटलीस्ट यहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए ताकि भटकाव नहीं आए इस पीढ़ी के अंदर, जिसे हम देखकर क्या चिंता की बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें परिवार का जो रोल है वो काफी अहम है। आज बहुत सारे इन दिनों में केसेस मैंने टीवी पे देखे हैं, मर्डर केसेस हैं और रैंडम किलिंग है, आप कुछ भी देख ले, शूट आउट्स हैं। तो इसमें फैमिली का भी कहीं ना कहीं तो रोल है। बच्चा ये एकदम से तो नहीं करता है ना, उसके कुछ ना कुछ उनको नजर आता होगा कि क्या बच्चा सही संगत में है, दोस्त कौन है उनके, वो कितने बजे घर आता है, या माता पिता या घर के और जो बड़े लोग हैं उनसे क्या वो संपर्क रखता है, कि वो अपनी मन की बातें शेयर करता है। देखिए, मेरा खुद का एक बच्चा है, 22 साल का बच्चा है मेरा, लेकिन हम लोग काफी फ्रेंडली भी हैं, हम आपस में खुलकर बात भी करते हैं, तो मुझे पता होता है कि वो कहाँ है या किस समय घर आएगा। तो यहाँ परिवार को थोड़ा सा बच्चों के साथ एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा जो भी करता है, मुझे लगता है घर में रहने वालों को कहीं ना कहीं उसकी भनक जरूर लगती है। तो एक सजगता, क्योंकि माहौल जो देखते हैं आप बाहर बड़ा चैलेंजिंग है और बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए बहुत इजीली बच्चे डाइवर्ट हो सकते हैं। तो पेरेंट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चा खुद, आप उन बच्चों को संस्कार है, अपनी जो इंडिया की जो इतनी गरिमा में इतिहास है या जो है, ये सब चीजों से भी हमें उन्हें थोड़ा रूबरू करवाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो परिवार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक दिन में ये सब नहीं होता है। जो जिस भी मुद्दों पे हम बात करें, एक दिन का काम नहीं है, ये काफी समय लगता है। वो बच्चा किस मानसिकता से गुजर रहा है, उसने क्या क्या सोचा है और वो क्या क्या प्लान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप बच्चों पे नजर रखिए, उनको एक अच्छा माहौल भी दीजिए, साथ में उनको सचेत भी करिए कि बाहर क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल, और अगर इसे इग्नोर कर रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं तो बस उसकी बड़ी बात यही है कि आपके लिए, समाज के लिए बड़ी चिंता की बात है, और वो कभी भी वो समाज कंट्रोल का रूप ले सकते हैं। आपको गौर करना चाहिए। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि चलिए, राजनीति अपराधियों का गठजोड़ को नई बात नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को ये गौर करना चाहिए? दो तरह की कैटेगरी है इसमें। मैं कई जो विधायक मंत्री हैं उनसे बात करता हूं कि भाई, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, कोई छेड़छाड़ के केस हमारे पे नहीं है, लूट चोरी डकैती के केस हम पे नहीं है, हमने रास्ता रोका, थाने का घेराव किया, हमने एसडीएम का घेराव किया, बिजली के लिए हमने सड़क जाम कर दी, वो केसेज हमारे पे हैं।
हम लगता है कि 4-5-7 मुकदमे हो तो हमारी हिस्ट्री सीट खोल दी। कई ऐसे हैं ऐसे केसेस। उसमें जैसे अभी जोशी साहब ने भी कहा था, प्रदीप जी ने भी कहा था, ये थोड़ा फास्ट मूवमेंट पे हो कि वास्तव में केस किस नेचर के हैं और इनका डिस्पोजल कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि बिल्कुल वो बाहुबली बनकर के आ गया, राजनीतिक दल देखते हैं कि अच्छा आजकल क्या है कि जैसे मैम ने भी कहा, उसकी जो फ्रेंड्स फॉलोइंग जो है उसका पता लग जाता है कि हाँ यार, इसको तो इतने लोग तो सोशल मीडिया पे फॉलोइंग फॉलोअर्स हैं उसके, तो इसको जरूर टिकट दीजिए, वो लोकप्रिय है। तो एक राजनीतिक दलों में भी है कि अच्छा उसका प्रभाव, उस जाति में प्रभाव है, इसको टिकट दे सकते हैं, इससे बाहर निकलना होगा। नहीं, बिल्कुल योगेंद्र जी आपने कहा बिल्कुल सही है, राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। लेकिन जो राजनेताओं पे मुकदमे लगते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई वो किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं, सड़क रोकते हैं, घेराव करते हैं, और वो एक अलग तरह के मुकदमे होते हैं, वो उस पर प्रभावित नहीं होते। लेकिन आज जो आप देख रहे हो ना, वो जो अपराध के जो गैंगस्टर्स हैं, वो हीरो की उनको भूमिका दी जा रही है, वो गलत है। मैं उस पर ही आपको बताना चाहता हूं। आनंद पाल को आप हीरो मानते हैं, बताइए आपको। अपराधी कभी कोई हीरो नहीं हो सकता। अपराधी होता है चाहे वो किसी वर्ग समुदाय का हो, क्योंकि समाज में ये सोचना पड़ेगा हमारे लोगों को। मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारी शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति को स्कूल कॉलेजों से ही हमको शुरू करना पड़ेगा। और जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि 8-10 साल नहीं, तो 25-30 साल से हो रहा है। 25-30 साल से ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है इजी मनी। हर आदमी क्या है कि बहुत जल्दी पैसा कमाना चाह रहा है। आज का जो युवा है वो पढ़ाई पे कम, सोशल मीडिया, जो ये मैम कह रही है कि ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उसको चीजें, कंटेंट्स मिल रहे हैं, किस तरह से वो कनेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड से, उसको मालूम पड़ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ अभी क्या है कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वो शिक्षा का कई बच्चे स्तर तो यही देखते हैं कि अपराध के लिए इस तरह से किया गया, तो अब जैसे खून लगा हुआ है, ब्लड को साफ करने की क्या प्रोसेस होता है, किसी चीज को काटने के क्या होता है, तो बड़ी चिंता की बात इस तरह से भी देखता हूँ। इसमें आया उसमें वो सोशल मीडिया के जरिए उसने पता किया कैसे क्या हो सकता है। मैं इसमें ये बात भी जोड़ना चाहता हूं कि इसमें कानून की भी बहुत अहम भूमिका होती है। जो कानून को संभालने वाले हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या और भी प्रशासन हो, अगर कानून समय कम है शैलेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा। एक मिनट में मेरी बात पूरी कर दूं। मैं इसमें कानून व्यवस्था के रखवालों को भी कहीं ना कहीं इसको मैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, क्योंकि जो आज कानून व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है। पुलिस का जो पुलिसिंग थी वो खत्म हो चुकी है, तो अपराधियों में डर ही नहीं रहा, क्योंकि साठ-गांठ होने लगी। पुलिस को भी वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, पुलिस उनको इंफॉर्मेशन दे रही है, उनको सलाह दे रही है। यही तो चिंता जाहिर कर रहे हैं, बहुत सी यही तो चिंता जाहिर की है आवश्यकता है। सर, अभी जोशी जी ने यही चिंता जाहिर की है कि पुलिस और राजनीतिक गठबंधन जो इस तरह का मिला हुआ है, वो अपराधियों के संरक्षण के लिए काफी है। ममता मैम कुछ कहना चाहती है? मैं प्रदीप जी आपके पास जी, जो सर अभी जैसा बता रहे थे, मुझे एक फोटो याद आई अभी। मैंने कुछ टाइम पहले ये देखा था यूट्यूब पर, जो आनंद पाल है, उनकी फोटो जो उस पर डाली गई थी, वो बॉडी बिल्डिंग करते हुए बड़ा ग्लैमराइज करके उसको दिखाया गया था। और जब मैंने देखा, नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़े, जब ये अभी जो लेटली जो कांड हुए हैं, तो आनंद पाल जी की जो फोटो थी, मैं जी लगा रही हूँ, तो उनकी जो फोटो है उसमें उनको बड़ा गठीला बदन और बड़ा एक जैसे फिल्म हीरो होता है उस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया था। और नीचे उनके जो कमेंट, जो फैन फॉलोइंग है, उन्होंने जो उनके बारे में लिखा था, वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। तो ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ आपको कि किस तरह सोशल मीडिया, कितने बच्चे उनसे इंस्पायर हुए हैं कि हाँ, वाला का जो मर्डर जिन लोगों ने किया, वो अपनी वीडियो डाल रहे हैं बना करके, उससे पहले के गन तीन गन दो हाथ में इस तरह से लेके। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा मेरा। खैर चलिए, लेकिन गठबंधन है जो भी है, लेकिन चिंता की बात है कि इससे बाहर कैसे निकले, क्या फोकस किया जाना चाहिए? योगेश जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज का युवा अगर पढ़ा लिखा भी है, उसके बाद भी वो सोशली अपडेटेड है। उसके साथ साथ संचार के जो तंत्र मौजूद हैं, उनमें जितनी दुनिया के अपराध हो रहे हैं, उसकी जानकारी उसे नित्य प्रतिदिन मिलती जा रही है। और सवाल यह है कि चूंकि अगर इन पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, इनको रोजगार की दिशा से नहीं जोड़ा जाएगा, या उनको आप मोटिवेट नहीं करेंगे, तो ये खाली समय में इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते रहेंगे। आप देखिए कि अब इस वर्तमान युग में पिछले 10 साल में युवाओं में एक नया क्रिएशन हुआ है कि जिम, मतलब शरीर को अच्छा दिखना, अच्छा बनाने की जो लालसा बनती है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि अगर ये लालसा भी डेवलप हुई है, तो साथ साथ ये अपराध के अड्डे भी बने हैं। अगर आप अपराध के आंकड़े देखें तो जिम के लोग अधिकांश रूप इसमें शामिल हैं।
तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर को अच्छा दिखना और शरीर को अच्छी तरह से उपयोग में लेने का काम नहीं करके अपराध जगत में अपनी इस बॉडी बिल्डिंग सेटअप को इम्प्रेसिव बनाना, उसके साथ अपने प्रभाव स्तर को बढ़ाना, उसके बाद अपराध में घुसना, मैं समझता हूं इन सारी चीजों पर हमें सबको मिलकर, समाज के लोगों को, न्यायपालिका को और पुलिस तंत्र को भी मिलकर कोई डेवलप करना पड़ेगा। समय कम है, मैं ऑलरेडी हम लोग ओवर टाइम हो चुके हैं, मैं माफी चाहूंगा। एक बात कही जाती है, मैं कहीं पर देख रहा था, एक फिलोसफर वो कहते हैं कि अपराध जगत से जो लोग जुड़े हैं वो एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जिनका दुस्साहस इतना बढ़ जाता है कि लोगों के लिए एक प्रेरणा बनने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की या परिवार की या सिस्टम की चूक रही है। ये बताया जाता है कि वो इंटेलिजेंट तो था या इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उसको सही दिशा में नहीं भेज पाए। कई बार ये होता है कि ये एक मिस्ट्री बन करके रह गई, कोई चोरी है, डकैती है, वो किसी इंटेलिजेंट आदमी को ये भी देखिए उसकी कि कुछ ना कुछ तो उसमें खूबी रही है कि जो पुलिस को भी इतना गहरा चकमा देके, लेकिन हमने उसको सही दिशा में नहीं मोड़ पाए, वो उस दिशा में चला गया। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी चुनौती है और हमें इस ओर गौर करना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसे उसी नजरिए से देखना चाहिए। अगर सुधरने के लिए वो है, जैसे अभी बताया जोशी साहब ने, पहली बार अगर कोई गलत दिशा में चला गया, सुधर सकता है, उसे अवसर दिया जाए। लेकिन जो ये सोच करके अपराध करा कि मुझे बड़ा गैंगस्टर बनना है, उसकी तरह बनना है, तो फिर वो समाज के लिए बड़ी चिंता की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।